फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी विद अमिता। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी वर्ड का ओरिजिन ग्रीक लैंग्वेज से हुआ है। इसको अगर हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करके देखें तो ये बनता है जियो एंड ग्राफी। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अब क्वेश्चन आता है कि ज्योग्राफी शब्द को सबसे पहले किसने यूज किया था? तो इसका आंसर है इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज ने 2nd सेंचुरी बीसी में सबसे पहले इस वर्ड को यूज किया था। वो एक ग्रीक स्कॉलर था। ज्योग्राफी इज अ वेरी वास्ट वर्ड। इसे पूरी तरह से समझने के लिए पहले हमें कुछ टर्म्स को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो हमारी फर्स्ट टर्म है यूनिवर्स। यूनिवर्स मीन्स एवरीथिंग फ्रॉम स्मॉलर पार्टिकल्स टू लार्जर गैलेक्सीज। एक छोटे से पार्टिकल से लेके बड़ी गैलेक्सीज तक ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन यूनिवर्स। डू यू नो कि यूनिवर्स का जो ऑब्जर्वेबल पार्ट है उसे मेजर किया जा सकता है और ये करेंटली एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इसका डायमीटर 93 बिलियंस लाइट ईयर्स है और इसकी फ्लैट शेप है। Our universe is about 13.8 billion years old and study of universe is called cosmology. Now our next topic is galaxy. The word galaxy is derived from Greek language. Greek language word galaxias means milky और इसीलिए इसे मिल्की वे गैलेक्सी भी कहा जाता है। गैलेक्सी एक ह्यूज कलेक्शन है गैसेस, डस्ट और बिलियंस ऑफ स्टार्स का और उनके सोलर सिस्टम का। गैलेक्सी की शेप के आधार पर एस्ट्रोनॉमर्स ने इन्हें मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया है: स्पाइरल, एलिप्टिकल एंड इर्रेगुलर। आवर गैलेक्सी इज अप्रॉक्सीमेटली 13.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड and in spiral shape. It contains 100 to 400 billion stars and at least 100 million planets. इसे आकाशगंगा और मंदाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। टॉलमी एक यूनानी स्कॉलर थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी एल्मागेस्ट, जिसमें उन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी दी और बताया कि जो अर्थ है वो यूनिवर्स के सेंटर में है और सन एंड अदर हेवनली बॉडीज वो उसको रिवॉल्व करती हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। लेकिन एक लॉन्ग पीरियड के बाद कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि सन सेंटर में है और अर्थ के साथ दूसरे प्लैनेट्स सन का चक्कर लगाते हैं। तो ये जो कंसेप्ट दिया था कोपरनिकस ने, ये ज़्यादा कंसिस्टेंट था एज कंपेयर टू टॉलमी। अब हम बात करते हैं गैलीलियो गैलीली की। उन्होंने टेलीस्कोप को इन्वेंट किया था और उसकी हेल्प से ये प्रूव किया कि कोपरनिकस की थ्योरी ठीक है। उसके बाद आए विलियम हर्शेल। उन्होंने बताया कि सोलर सिस्टम गैलेक्सी का छोटा सा पार्ट है और जो यूनिवर्स है वो सिर्फ सोलर सिस्टम तक ही लिमिटेड नहीं है बल्कि उससे कहीं ज़्यादा वास्ट है। उसके बाद आए एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने रिलेटिविटी की थ्योरी दी और ये बताया कि या तो यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है या कोलैप्स कर रहा है। उसके बाद आए एडविन हब्बल इन 1925। उन्होंने ये डिस्कवरी की कि जो यूनिवर्स है वो एक्चुअली में एक्सपैंड कर रहा है, कोलैप्स नहीं कर रहा, वो एक्सपैंड कर रहा है। और उन्होंने ही बताया कि हमारी गैलेक्सी की तरह ही मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। हर स्टार हमारे सन की तरह है जिसका अपना खुद का एक अलग सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के बारे में हम एक अलग वीडियो में थॉरली डिस्कस करेंगे क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वास्ट टॉपिक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट बिग बैंग थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज लेमैत्रे। ही बिलोंग्स टू जर्मन। ये थ्योरी हमें बताती है कि यूनिवर्स फॉर्म कैसे हुआ। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नियर अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स अगो
यूनिवर्स एक कंडेंस्ड फॉर्म में था, एक पॉइंट के रूप में था। इसे पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी भी कहा जाता है। फिर इस पॉइंट में एक एक्सप्लोजन हुआ और इसी एक्सप्लोजन को बिग बैंग कहा जाता है। जो एनर्जी रिलीज हुई वो हीलियम और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गई थी और जब उनका कंडेंसेशन होता गया तो धीरे धीरे गैलेक्सीज की फॉर्मेशन होने लगी। और जब इन गैलेक्सीज में फिर से एक्सप्लोजन हुआ तो उनसे जो पिंड बने वो तारे कहलाए। इन्हीं तारों से हमारे ग्रहों की फॉर्मेशन हुई। So this is all about of Big Bang Theory. In next video, we will discuss about our solar system. If you have any query, then please leave a comment in comment box. If you like my video, then share it and subscribe it. Thank you.